ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टाइप ऑफ सोल्यूशन क्या होता है। जो हमारा जो सिलेबस है, आपका जो सिलेबस है हाई स्कूल का जो सिलेबस है, उसमें सिलेबस में क्या है कि जो टाइप ऑफ सोल्यूशन है आपका, टाइप ऑफ सोल्यूशन जो होता है, टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन वो क्या है आपका। पहला टाइप होता है आपका होता है आपका कंसिस्टेंस। पहला क्या होता है, कंसिस्टेंस सोल्यूशन, ठीक है। ये होता है कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंस, एक ही बात है आपका। और दूसरा मतलब ये होता है, इसके सिमिलर होता है आपका यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो पहला आपका हो गया कंसिस्टेंस हो गया, और दूसरा हो गया आपका यूनिक सोल्यूशन। इसका जो कंसिस्टेंस का जो अपोजिट होता है आपका, इसका जो अपोजिट है आपका इनकंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंस। और या फिर आप इसी को कह सकते हो नो सोल्यूशन, इसको आप क्या बोल सकते हैं, नो सोल्यूशन। अब देखिए, कंसिस्टेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है आपका। कंसिस्टेंस का मतलब होता है, कंसिस्टेंस का मतलब होता है, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है आपका, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एटलीस्ट वन सोल्यूशन, एटलीस्ट एटलीस्ट वन सोल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब होता है, कंसिस्टेंसी का मतलब एटलीस्ट वन सोल्यूशन। मींस क्या होता है कि मतलब आपके पास जो है, जो आपके अगर दो इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन है, तो उसमें जो मतलब सोल्यूशन आएगा आपका, वो क्या होगा, मतलब मिनिमम वन सोल्यूशन होगा। मिनिमम कितने सोल्यूशन होगा, मिनिमम आपके वन सोल्यूशन होंगे, ठीक है। एंड मैक्सिमम, मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम आपका कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम आपके जो होता है इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकते हैं। मैक्सिमम आपके क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम वन टू इनफाइनाइट सोल्यूशन, वन टू इनफाइनाइट सोल्यूशन, समझ गए आप। तो बेसिकली सीधी सी बात ये होगी कि अगर आपका कंसिस्टेंसी अगर आपको चेक करनी है सोल्यूशन की, तो बेसिकली आपका जो होता है मिनिमम आपके वन सोल्यूशन होंगे, मैक्सिमम जो होता है आपका वन टू इन्फिनिटी सोल्यूशन हो जाए। मतलब ये होता है कंसिस्टेंसी। अगर जीरो सोल्यूशन हो गया तो भाई जीरो सोल्यूशन का मतलब नो सोल्यूशन। तो ये कंसिस्टेंसी, ये चीज एग्जिस्ट नहीं करता कि अगर आपके पास जीरो सोल्यूशन है तो वो आपका कंसिस्टेंसी में नहीं आएगा। मतलब अगर आपका जो दो लीनियर इक्वेशन है तो उसमें कम से कम जो है एक सोल्यूशन मतलब होना मस्ट है। और ज्यादा से ज्यादा आपका कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं आपका जो होता है कि भाई मतलब फोर सोल्यूशन है तो आपका वो कंसिस्टेंसी नहीं होगा। हाँ, कंसिस्टेंसी बिल्कुल होगा, ठीक है। या लेकिन हाँ, अगर उसके जो हमारे लीनियर इक्वेशन है उसके अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं आ रहे तो आपकी क्या होता है, आपके वो आपका काउंट नहीं करा जाएगा। कि मतलब अगर आपके जीरो सोल्यूशन आ रहे हैं तो उसका काउंट में, वो कंसिस्टेंसी में काउंट नहीं किया जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो, अब आते हैं हम इस पे आते हैं, क्या होता है यूनिक सोल्यूशन पे आते हैं। किस पे आते हैं, यूनिक सोल्यूशन। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर क्या होता है आपका, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन क्या होता है बेसिकली, यूनिक सोल्यूशन में क्या होगा कि आपके जो मतलब दो लीनियर इक्वेशन होंगे उनमें जो है आपके एक सॉल्यूशन होना मस्ट है। अगर लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ओनली वन सॉल्यूशन अगर आपका है तो ये किस में काउंट किया जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब सबसे बड़ी बात यहां पर ये है कि अगर कोई मतलब वन ओनली वन सॉल्यूशन अगर है तो इसके अकॉर्डिंग, इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ये सॉल्यूशन कंसिस्टेंसी भी एग्जिस्ट करेगा, डिफाइन कर रहा है भाई। ये अगर कोई भी दो लीनियर इक्वेशन है, अगर उसके एक सॉल्यूशन है, तो पहली बात तो वो यूनिक सॉल्यूशन को डिफाइन तो कर रहा है, और साथ में आपका जो है कंसिस्टेंसी भी डिफाइन कर रहा है। क्योंकि कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी में क्या होना चाहिए, एक सोल्यूशन मस्ट होना चाहिए ना। तो आप ये कह सकते हो कि एवरी यूनिक सॉल्यूशन मस्ट बी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पर आप ये चीज कह सकते हैं कि एवरी यूनिक सॉल्यूशन ऑलवेज
ऑलवेज कंसिस्टेंट सोल्यूशन, कंसिस्टेंट सोल्यूशन। ठीक है, ठीक है, यहां पर हो जाएगा कंसिस्टेंट सोल्यूशन, कंसिस्टेंट सोल्यूशन। मतलब अगर आप एक कोई भी आपका यूनिक सोल्यूशन, अगर आपको पता होगा कि ये जो लीनियर इक्वेशन है और वो आपको क्या डिफाइन कर रहा है, यूनिक सोल्यूशन, या क्वेश्चन में गिवन है कि भाई ये जो मतलब दोनों लीनियर इक्वेशन है, ये दोनों यूनिक सोल्यूशन है, तो आप जो है उसको मतलब ऑटोमेटिक वो कंसिस्टेंट सोल्यूशन करेक्ट हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हुई। अब आते हैं हम लोग इनकंसिस्टेंसी पे। इनकंसिस्टेंसी क्या होता है, इन दोनों का अपोजिट होता है बेसिकली। इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है जीरो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है, तो यहां पर आप ये कह सकते हैं इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन या फिर नो सोल्यूशन, दोनों सेम चीज है। यहां तक बात क्लियर हुई। अब हम लोग समझते हैं इस चीज को, ग्राफ से समझते हैं बेसिकली। तो बेसिकली क्या होता है, देखो पहली चीज हम बताते हैं यहां पर, पहली चीज आपको ये बता रहे हैं कि मतलब अगर आपके ग्राफ जो होते हैं तीन ही पॉसिबल है। जैसे आपका ये ग्राफ है, सपोज ये होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये सपोज a1x है प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है। यहां पर क्या है, ये आपका a2x है और प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। तो यहां पर क्या हो रहा है, दोनों की अगर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो दोनों क्या मतलब एक सोल्यूशन दे रहे हैं जो कि x1 और y1 है। ठीक है, तो अगर ये इस तरीके के ग्राफ सॉल्व तो ये डिफाइन कर रहा है कि भाई ये यूनिक सोल्यूशन है, और अगर यूनिक सोल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट सोल्यूशन भी होगा। ठीक है, सेकंड वाला चीज क्या होता है, सेकंड आपका जो ग्राफ है ये आपके पैरेलल होंगे, दोनों दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहां पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होगा। तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, दोनों सोल्यूशन, दोनों जो लाइन है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, तो बोथ लाइन नेवर इंटरसेक्ट, बोथ लाइन नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट। समझ रहे हैं, यहां तक बात क्लियर हुई। अगर दोनों लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्टिंग नहीं करेंगे तो यहां पर नो सोल्यूशन हो जाएगा, नो सोल्यूशन। अब नो सोल्यूशन का मतलब बेसिकली क्या हो गया अपना भाई, इनकंसिस्टेंस। थर्ड वाली पॉइंट लास्ट हमारा क्या आता है, अगर हमारा क्या होता है, थर्ड पॉइंट क्या होता है अपना, थर्ड पॉइंट होता है अगर ये ग्राफ जो होता है इसी के ऊपर मतलब ये पहला ग्राफ है, दूसरा ग्राफ इसी के ऊपर ओवरलैप हो जा रहा है, इसी के ऊपर। ओवरलैप का मतलब क्या होता है, अब बेसिकली सीधी सी बात, ओवरलैप का मतलब क्या होता है कि ये लाइन मतलब इसी के ऊपर क्या कर रहा है, इसको एवरी पॉइंट पे टच कर रहा है। जो दोनों लाइन क्या हो रहे हैं, दोनों लाइन एवरी पॉइंट पे मतलब एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, ओवरलैप का बेसिकली मतलब ही होता है ना, ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा वाला क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो पहला ग्राफ है ये a1 a2x, ये इसके सारे पॉइंट, इस ग्राफ के सारे पॉइंट क्या होता है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली इंटरसेक्ट देखो, ये जो पहला ये यहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा, यहां पर मतलब एवरी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो सारे पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो भाई ये अगर इसको हम इस लाइन को बढ़ाते जाएंगे तो ये लाइन इनफाइनाइट ले जाएगा, और इनफाइनाइट लाइन तक इसको टच करेगा और ये इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हैं आपके, इंटरसेक्शन पॉइंट, या अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले इसको टचिंग पॉइंट बोल सकते हो आप। टचिंग पॉइंट कितने हैं यहाँ पर, इनफाइनाइट पॉइंट है। तो भाई सीधी सी बात है, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। यहां तक बात क्लियर हुई। तो पहली चीज हम समझते हैं, यहां पर क्या हमने बताया था आपको, टाइप ऑफ सोल्यूशन में क्या बताया था, लीनियर टाइप ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, लीनियर आप लीनियर इक्वेशन क्या होता है, पहला होता है कंसिस्टेंट सोल्यूशन, दूसरा होता है यूनिक सोल्यूशन, तीसरा होता है इनकंसिस्टेंस होता है, फोर्थ होता है नो सोल्यूशन। कंसिस्टेंसी के मतलब होता है एटलीस्ट वन सोल्यूशन। ठीक है,
अगर एटलीस्ट वन सोल्यूशन, तो मिनिमम नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे, वन सोल्यूशन होंगे। मैक्सिमम कितने सोल्यूशन होंगे, वन टू इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन की बात करते हैं। यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि जो आपका ग्राफ है दोनों लाइन का, या दोनों लाइन के जो कॉमन मतलब रूट होंगे, कॉमन सोल्यूशन हो गया, कॉमन कोऑर्डिनेट होगा, मतलब एक कॉमन कोऑर्डिनेट वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब इसका कोऑर्डिनेट, इस लाइन का कोऑर्डिनेट और इस लाइन का कोऑर्डिनेट, भाई जो हमारे ग्राफ होते हैं वो मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट पॉइंट को जब हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तभी तो मतलब ग्राफ मिलता है, ठीक है। तो उसमें उन पॉइंट मतलब एक पॉइंट ऐसा होगा जो कि इन दोनों के लिए सेम होगा। देखो ये जो अगर हम पॉइंट मिलाते हैं तो यहाँ पर ये ग्राफ क्या होता है, इनफाइनाइट पॉइंट देता है। जब उन सारे पॉइंट को क्या करते हैं, ज्वाइन करते तो हमें एक लाइन मिलता है। यहाँ पर भी एक इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, जब हम उन सारे पॉइंट को ज्वाइन करते तो हमें एक ग्राफ मिलता है। तो इन दोनों का एक ऐसा कॉमन पॉइंट होगा जो कि मतलब इस मतलब इन दोनों का एक ऐसा मतलब जरूर मस्ट एक कॉमन पॉइंट होगा जो कि इसको भी इसका भी पॉइंट होगा और इसका भी पॉइंट होगा, और वही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई। और वही अगर मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर एक कॉमन पॉइंट है तो यहाँ पर एक सोल्यूशन होगा। अगर एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो मतलब सारे सभी सभी जगह पे ये क्या कर रहा है, पॉइंट को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो यहाँ पर देखो ये जो होता है इनफाइनाइट पॉइंट जो होता है, सारे पॉइंट को जब ज्वाइन करते तो हमें एक लाइन मिलती है। इसका भी हम इनफाइनाइट पॉइंट होता है, जब सारे पॉइंट को ज्वाइन करते तो हमें एक लाइन मिलती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पर आपका जो है सारे पॉइंट क्या हो रहा है, एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इनफाइनाइट पॉइंट पर ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है। टच करने का मतलब होता है इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्शन पॉइंट ही आपका क्या होता है, उस इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। यहाँ तक बात क्लियर हुई आपकी, ठीक है। अब इनकंसिस्टेंसी के मतलब होता है, इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है नो सोल्यूशन। तो बेसिकली ये वाला ग्राफ है आपका, ये क्या है आपका, इनकंसिस्टेंस है, ठीक है। ये आपका हो ये इनकंसिस्टेंस हो गया, ये इनकंसिस्टेंस। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, अभी इसके आगे मैं समझाता हूं। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। यहां से मैं इरेज करता हूं, फिर बात क्लियर होती है, ठीक है। यहां से देखो यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली आपका जो ग्राफ है ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग। यहाँ पर नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हैं आपके, नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हैं आपके, नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हैं, 1 है, ठीक है। क्योंकि ग्राफ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर ये यूनिक सोल्यूशन का डिफिनीशन देखो। अगर हम बात करते हैं यूनिक सोल्यूशन का, यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है, एक सोल्यूशन में हो। इसका डिफिनीशन क्या है आपका, इसका डिफिनीशन बेसिकली आपका डिफिनीशन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। डिफिनीशन आपका क्या है, वन सोल्यूशन। इसका मतलब होता है ना यूनिक सोल्यूशन का। तो भाई ये देखो, ये डिफिनीशन को क्या कर रहा है, ये क्या बोलता है, ये डिफिनीशन को डिफाइन कर रहा है, सीधी सी बात है। तो ये हमारा ग्राफ, अगर ये जो पहला वाला ग्राफ है, ये बता रहा है हमें कि इसके जो है ये यूनिक सोल्यूशन होगा। बात समझ आई आएगा। अगर आपके जो दो ग्राफ है, अगर दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसकी यूनिक सोल्यूशन। अब कंसिस्टेंस का क्या होता है, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है भाई, कंसिस्टेंट सोल्यूशन का मतलब होता है आपके क्या होना चाहिए, मिनिमम मतलब एटलीस्ट वन सोल्यूशन होना चाहिए, एटलीस्ट वन सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक, एटलीस्ट वन सोल्यूशन। अब देखो भाई कम से कम तो एक सोल्यूशन होता है, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है अपना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो बेसिकली ये ग्राफ आपका जो है ये ये यूनिट तो है ही भी, लेकिन ये कंसिस्टेंस भी है, कंसिस्टेंसी भी डिफाइन कर रहा है, ठीक है, ये भी डिफाइन कर रहा है। अब सेकंड वाला ग्राफ यहाँ पर देखिए, सेकंड वाला ग्राफ क्या हो रहा है आपका, अगर दो इक्वेशन है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बेसिकली यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा, नो इंटरसेक्शन पॉइंट, नो इंटरसेक्शन पॉइंट, नो इंटरसेक्शन पॉइंट। यहाँ पर नो सोल्यूशन होगा, सीधी सी बात भाई, नो सोल्यूशन होगा। तो नो सोल्यूशन में, नो सोल्यूशन का ये किसका डिफिनीशन है, ये आपका है इनकंसिस्टेंस का सोल्यूशन डिफिनीशन, इनकंसिस्टेंस का डिफिनीशन होता है, समझ गए आप। इसका डिफिनीशन होता है
इनकंसिस्टेंट। थर्ड वाला ग्राफ देखो यहाँ, नहीं सॉरी सॉरी, हाँ इनकंसिस्टेंट। थर्ड वाला ग्राफ यहाँ पर देखो, थर्ड वाला ग्राफ आपका क्या हो रहा है, थर्ड वाला ग्राफ क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पर देखिए, थर्ड वाले ग्राफ में क्या हो रहा है कि जो आपका ग्राफ है इसकी इनफाइनाइट सोल्यूशन है। यहां पर क्या हो रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। बताओ तो यहां पर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा किसमें इसको हम काउंट करेंगे, कंसिस्टेंसी में होगा भाई, सीधी सी बात है। क्योंकि कंसिस्टेंसी में तो सीधी सी बात है मिनिमम एक होना चाहिए और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। तो भाई सीधी सी बात है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया। समझ आई भाई? अगर ये समझ लो, अगर आपका जो ग्राफ है मतलब आपका जो लीनियर इक्वेशन अगर वो एक से ज्यादा सोल्यूशन दे रहा है, ठीक है, जैसे एक अगर वन सोल्यूशन दे रहा है तो यूनिक सोल्यूशन में काउंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक से ज्यादा हो गया, जैसे दो सोल्यूशन हो गया, तुरंत वो यूनिक सोल्यूशन में काउंट नहीं किया जाएगा, उसको उसको यूनिक सोल्यूशन में आप काउंट नहीं कर सकते, फिर उसको कंसिस्टेंसी में काउंट करेंगे। यहां तक बात क्लियर हुई? ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, इसके क्या बोलते हैं, जो यहां तक समझ आ गई आपको। अब बात कर रहे हैं हम जैसे सपोज क्या होता है, कंडीशन कंडीशन, हाँ कंडीशन में इसके आगे बताता हूं आपको। सपोज ये कंडीशन है आपका, कंडीशन सपोज आपका क्या हो रहा है, कंडीशन कंडीशन यहां पर देख लेते हैं हम लोग। कंडीशन क्या होता है, अगर यूनिक सोल्यूशन की बात करते हैं, यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है वन सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, वन सोल्यूशन। वन सोल्यूशन में वन सोल्यूशन की बात करते हैं, अगर वन सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वन सोल्यूशन आपका बेसिकली क्या होगा, सपोज ये A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। समझ रहे हैं आप यहाँ पर? तो इसका मतलब ये होता है, अगर थोड़ी बहुत आप थोड़ी एडवांस लेवल की पढ़ाई करे होंगे ना, चलो ठीक है इतना काफी है, तो इसका स्लोप दोनों का सेम ही होगा। अगर आप थोड़ी एडवांस लेवल की पढ़ाई करे होंगे आप, तो आप ये समझ जाएंगे ये दोनों लाइन का स्लोप कभी सेम नहीं होगा। तो वही चीज हमने लिखी हुई है, ठीक है। अब यहां पर देखें तो ये हो गया अपना कंडीशन हो गया किसका, यूनिक सोल्यूशन का। किसका कंडीशन हो गया, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक। और इसी को हम क्या कंसिस्टेंस भी बोल सकते हैं, सीधी सी बात है। यूनिक सोल्यूशन हमारा क्या डिफाइन करता है, कंसिस्टेंस भी डिफाइन करता है। अब सेकंड बात आ गई अपनी, ये यूनिक सोल्यूशन या कंसिस्टेंस इसको बोल सकते हैं। यहां पर इस चीज को मिटा देता हूं मैं, यूनिक सोल्यूशन और कंसिस्टेंसी, ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट क्या आता है आपका, ये होता है कोई सोल्यूशन नहीं, तो सीधी सी बात है। तो यहां पर यूनिक सोल्यूशन क्या होता है बेसिकली अपना, यूनिक सोल्यूशन क्या होता है कि अगर दो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो सिर्फ एक ही मतलब वन टर्म्स इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ओनली वन सोल्यूशन होगा। तो इसका इसके कंडीशन क्या होते हैं आपके, ये होते हैं। यहाँ पर क्या हो चीज, तो यहाँ पर ये इसके कोफिशिएंट लेंगे हम, एक्स के कोफिशिएंट A1 और y, बाकी ये सब पता है आपको। सेकंड पॉइंट आपका क्या होता है कि जो है ये आपका क्या है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन, सॉरी नो सोल्यूशन। ये कैसा कंडीशन है, नो सोल्यूशन का। नो सोल्यूशन का कंडीशन क्या होता है आपका, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू, एक मिनट, हाँ नॉट इक्वल टू C1/C2। यहां तक बात आपको समझ आ गई, ठीक है। तो ये आपका नो सोल्यूशन का बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन का क्या होता है, यहाँ पर नॉट इक्वल टू, यहाँ पर नॉट होगा, यहाँ पर इसका मतलब नो सोल्यूशन होगा। यहाँ पर नॉट, नॉट मतलब नो सोल्यूशन। समझ गए आप? इसका याद करने का तरीका है आपका, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट क्या होता है आपका, थर्ड पॉइंट होता है आपका जो है हाँ, तो थर्ड पॉइंट बेसिकली आपका क्या होगा, थर्ड पॉइंट आपका होगा सपोज यहाँ पर क्या हो रहा है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये आपको क्या बताता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। समझ रहे हैं आप? तो ये आपको क्या बताएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन बताता है ये आपका,
इनफाइनाइट सोल्यूशन। बात यहां तक क्लियर हुई आपको? तो बेसिकली आपका क्या हो रहा है, फर्स्ट वाला पॉइंट क्या होता है, जो हमारे A1 A2 ये कोई ग्राफ, जब हम इस आपको लाइन का ग्राफ ड्रा करना आता है, मैंने बताया है, ठीक है। और यहाँ पर जब इसका ग्राफ, इस लाइन का जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर ये इसका ग्राफ होगा और इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये इसका ग्राफ होगा, और दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट करें, दोनों का एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि कॉमन होगा, इन दोनों का पॉइंट क्या होगा, कॉमन होगा। भाई मतलब बेसिकली क्या होगा कि अगर ये इसका भी सोल्यूशन होगा और इसका भी सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ये इस लाइन का भी कोऑर्डिनेट होगा और इस लाइन का भी कोऑर्डिनेट होगा, वही आपका क्या हो जाता है, सोल्यूशन होता है। इसमें क्या होता है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करता, तो यहाँ पर इन दोनों के ये जो दोनों लाइन है, यहाँ पर इन दोनों लाइन का कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट मैच नहीं कर रहा है, तो बेसिकली यहाँ पर कोई भी नो सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, सारे पॉइंट देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो लाइन है इसकी जस्ट ऊपर है, तो इसके जस्ट ऊपर ये ओवरलैप कर रहा है, तो ये जो लाइन है, दूसरा लाइन इसको एवरीवेयर टच करेगा, टचिंग पॉइंट है बेसिकली, ये क्या है, टचिंग पॉइंट है, तो सब जगह टच कर रहा है। यहाँ पर आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन का कंडीशन ये होता है, नो सोल्यूशन का कंडीशन आपके सिलेबस, आपको सबसे बड़ी चीज है, आपको ये चीज याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनफाइनाइट सोल्यूशन में एक चीज होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन में ये यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा भाई, यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली इस बात को याद रखनी है आपको, मतलब अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंसी ट्रू होगा, बट यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब वाइस वर्सा नहीं होता है। समझ आया यहाँ पे बात आपको, ठीक है। और मतलब आपको बस याद करने की क्या जरूरत है, आपको ये वाला याद करने की जरूरत है, बाकी ये दोनों याद हो जाएगा आपको। समझ आया आपको यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे बड़ी चीज हमारा क्या होता है कि यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन क्या है आपका, यूनिक क्या है, A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। नहीं नहीं, एक मिनट, ये तो आपको फार्मूला तो याद ही हो गया है। बेसिकली यहाँ पर एक चीज समझ लेते हैं हम, यूनिक का मतलब क्या होता है, यूनिक का डेफिनेशन क्या होता है, वन सोल्यूशन, क्या होता है, वन सोल्यूशन, ठीक है, यूनिक। और उसके बाद क्या होता है, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, मिनिमम वन सोल्यूशन, मिनिमम वन सोल्यूशन, एक मिनट, वन सोल्यूशन एंड मैक्सिमम जो है इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकता है, मैक्सिमम इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा आपका, ठीक है। तो यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है, मिनिमम वन सोल्यूशन होना चाहिए। और तो यहाँ पर जो होता है हमारा जो क्या बोलते हैं, एक बात तो कंफर्म हो गई यहाँ पर कि जो है यूनिक सोल्यूशन, एवरी यूनिक सोल्यूशन क्या होते हैं, एवरी यूनिक सोल्यूशन विल बी, यूनिक सोल्यूशन विल बी कंसिस्टेंस सोल्यूशन, ऑटोमेटिक। अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है कि जो है इसके जो सोल्यूशन है वो क्या है, यूनिक है, तो आपके वो जो क्या होता है, ये ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा आपका। समझ आया, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहां तक बात समझ आई आपको। लेकिन यहां पर एक बात, एवरी कंसिस्टेंट सोल्यूशन, एवरी कंसिस्टेंट solution will not be एक मिनट, यहां पर एवरी कंसिस्टेंट सोल्यूशन में बी यूनिक सोल्यूशन और may not be यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। यहां तक बात आपको क्लियर हुई। तो यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, ओनली वन सोल्यूशन होता है, ये बात कंफर्म है।
तो यहाँ पर एक चीज तो ये कंफर्म है कि अगर आपका कहीं पे यूनिक सोल्यूशन कहीं पे क्वेश्चन दिया है तो आप उसको 100% श्योरिटी से ये कह सकते हो कि वो कंसिस्टेंस पक्का पक्का होगा। लेकिन अगर आपका कहीं पे कंसिस्टेंसी गिवन है, अगर आपको कहीं पे क्या है कंसिस्टेंसी गिवन है कि ये कंसिस्टेंट सोल्यूशन है, तो आप ये 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते हो कि ये यूनिक सोल्यूशन है। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीजें याद नहीं होती है तो इनके अलग अलग फार्मूले आपको याद करने होते हैं। सही बात। ठीक है, तो एक चीज आप ये कह सकते हो कि मतलब आप जो है यहाँ पर कंसिस्टेंस के लिए दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये जो कंडीशन है ये आपका मतलब यूनिट के लिए भी ट्रू होगा और कंसिस्टेंसी के लिए भी ट्रू होगा। यूनिक के लिए भी ट्रू है और कंसिस्टेंसी के लिए भी ट्रू है। ठीक है, ये दोनों के लिए ट्रू हो जाता है कभी कभी क्वेश्चन है आपके। तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है कि यहां पर क्वेश्चन आपका यह है कि टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यहां पर और यहां पर क्या आपका टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। आपको बताने हैं कि जो ये सोल्यूशन है ये सोल्यूशन किस टाइप का है। आपको प्रेडिक्ट करने हैं, बताने हैं कि कंसिस्टेंस है और इनकंसिस्टेंस है। चलो फिर हम समझ लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर इसको हम सबसे पहले इस इक्वेशन को रीराइट करेंगे। ठीक है, तो रीराइट कैसे करेंगे, इस फॉर्मेट में रीराइट करेंगे। यहाँ पर जैसे A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 ये होता है अपना। यहाँ पर तो भाई ये तो इस फॉर्मेट में है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे इस फॉर्मेट में लिख लेंगे, राइट कर लेंगे। -8 इक्वल टू 0। बस यहाँ पर A1 की वैल्यू कितनी आ गई, A1 की वैल्यू आ गई 2 और B1 की वैल्यू कितनी आ गई, B1 की वैल्यू आ गई -3, C1 की वैल्यू कितनी आ गई -8 आ गई। बताओ यहाँ देख समझ आई आपको। तो अब ये वाला इक्वेशन बिल्कुल सेम ऐसे ही रीराइट करेंगे। यहाँ पर देखो A2x प्लस B2y प्लस B2y होता है, B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 4x माइनस 6y और क्या -9 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो रहा है A2 इक्वल टू कितना होगा 4 होगा, B2 इक्वल टू कितना होगा -6 होगा, C2 इक्वल टू कितना होगा -9 होगा। बताओ यहां तक बात क्लियर हुई। क्योंकि अपने को फार्मूला में तो भाई A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये तो चाहिए, अपने को इससे तो मतलब ही नहीं कि अपने को वहीं से बताने हैं। अब देखो अपना फार्मूला क्या होता है। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होता है एक चीज समझ लो। यहाँ पर अपने एक बार हम नोट कर लेते हैं। पहला कंडीशन क्या था अपना, पहला कंडीशन अपना था कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये अपना क्या डिफाइन करता है, यूनिक सोल्यूशन डिफाइन करता है। यूनिक प्लस कंसिस्टेंसी क्या डिफाइन करता है, कंसिस्टेंसी डिफाइन करता है। दूसरा फार्मूला क्या होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये क्या डिफाइन करता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर कंसिस्टेंसी डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है, कंसिस्टेंसी। तीसरा फार्मूला क्या होता है अपना A1/A2 इक्वल टू B1/B। एक मिनट ये नो सोल्यूशन होगा, ये नो सोल्यूशन या इनकंसिस्टेंस होगा। ये होता है नो सोल्यूशन और इनकंसिस्टेंस होता है। समझ गए आप। B1/B2 इक्वल टू C1/C2, C1 नॉट इक्वल टू C2। ये आपका क्या डिफाइन करता है, ये आपका डिफाइन करता है कंसिस्टेंसी। बताओ यहां तक समझ आई आपको। अब अपने को ये चीज इसी में से बताने कौन सा मैच कर रहा है।
तो निकाल लेते हैं भाई, सीधी सी बात है, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1/A2 क्या निकल के आएगा, 2/-3 आएगा, और ये अपना A1/A2 आ गया। B1/B2 क्या निकल के आएगा, B1/B2 निकल, एक मिनट, A1/A2 2/4 आएगा यार, 2/4 आएगा। B1/B2 क्या निकलेगा, -3/6, ठीक है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर A1/A2 हमें पता चल रहा है क्या, 1/2 पता चल रहा है। B1/B2 क्या पता चल रहा है, 1/2 पता चल रहा है। C1/C2 क्या पता चलेगा अपने को, C1 -8/9, ठीक है। यहाँ तो C1/C2 क्या पता चल रहा है, 8/9। बताओ, ये बात क्लियर हुई आपकी, ठीक है। यहाँ से A1/A2 पता चल गया, B1/B2 पता चल गया, C1/C2 पता चल गया। अब एक बात तो कंफर्म है यार, यहाँ पर जो आपका मतलब 1/2 है, 1/2 है बराबर 1/2 है, नॉट इक्वल टू 8/9 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका कंसिस्टेंसी डिफाइन कर रहा है। क्या डिफाइन कर रहा है, कंसिस्टेंसी डिफाइन कर रहा है। क्या डिफाइन कर रहा है, कंसिस्टेंसी डिफाइन कर रहा है। यहां तक बात समझ आई, तो ये आपका सवाल खत्म हो गया, ठीक है। बिल्कुल सेम सवाल अब यहाँ पर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो इसको हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पर अपना क्वेश्चन ये है कि kx + 2y = 5 है, 3x + y = 1 है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यूनिक सोल्यूशन है। आपको बताने हैं कि ये चीज आपका गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको फाइंड आउट नहीं करना, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है आपको। के ये पहला इक्वेशन दिया है और ये सेकंड इक्वेशन दिया है। पहला चीज आप, ये पहला पार्ट आपको दिया है कि जब आपको के की वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, फॉर विच, यहां पर क्या हो रहा है, फर्स्ट वाला पॉइंट क्या रहा कि यूनिक सोल्यूशन और नो सोल्यूशन, समझ रहे। तो सबसे पहले हम लोग यूनिक सोल्यूशन के लिए निकालते हैं क्वेश्चन अपना, ठीक है। हम पहला पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं, यूनिक सोल्यूशन के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, समझ रहे हैं आप। इस इक्वेशन को क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो यहाँ पर A1 है प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 होता है अपना। यहाँ पर क्या हो रहा है, kx + 2y - 5 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर A1 की वैल्यू कितनी आएगी, k आएगी, B1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, C1 की वैल्यू कितनी आएगी, -5 आएगी। बताओ, यहाँ तक बात क्लियर हुई आपकी। दूसरा सवाल आपका हो रहा है A2x + B2y + C2 इसको टू क्या होगा, 0 होगा यहाँ पर। तो A2 की वैल्यू ये है आपका 3x + y - 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर A2 इक्वल टू कितना आ गया आपका, 3 आ गया। B2 इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। C2 इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया। बताओ, यहां तक आपको बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बता दो। ये आपका हो गया A1 A2 A1 B1, ठीक है, ये हो गया आपका, और ये हो गया आपका। बताओ, अपने को इसी से मतलब है। अब जब देखो, हम यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन क्या जानते हैं, कंडीशन हम जानते हैं कि कंडीशन क्या होता है अपना। यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन अगर आपको कंडीशन क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, समझ रहे। आपको की वैल्यू बतानी है जब आपका जो गिवन सोल्यूशन है वो यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है। जो लीनियर इक्वेशन, ये दोनों जो लीनियर इक्वेशन है, आपको यूनिक सोल्यूशन आपको मतलब लास्ट में देता है। तो आपको बताने तो हमारा कंडीशन क्या होता है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। तो यहां पर A1 की वैल्यू कितनी है, यहां पर A1 की वैल्यू है k, ओके। A1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर,
A1 की वैल्यू अपनी है k, ठीक है। A1 की वैल्यू कितनी है, k है, और A2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। B1 की वैल्यू कितनी है, यहां पर बीच में नॉट लगाएंगे हम। B1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और B2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। ये हो गया अपना, यहां तक बात क्लियर हुई आपकी। तो हम क्या करेंगे, हमें की वैल्यू चाहिए, तो की को हम एक साइड रखेंगे, बाकी को दे देंगे। तो इधर हो जाएगा 2/1 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, के नॉट इक्वल टू 6। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका जो सोल्यूशन होगा बेसिकली, अगर हम इसको सही ढंग से लिखने चाहेंगे, यहाँ पर सोल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन will have unique solution for all number except, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, except k not k इक्वल टू 6। मतलब आपके जो ये जो सोल्यूशन है आपका, ये सारे पॉइंट पे आपका जो इक्वेशन है ये इन यूनिक सोल्यूशन देगा, बट एक पॉइंट पे नहीं देगा k इक्वल टू 6 पर, ठीक है। अगर k इक्वल टू 6 है तो ये आपको यूनिक सोल्यूशन नहीं देगा, बाकी सारे पॉइंट पे हमारा ये जो इक्वेशन होगा कैसा सोल्यूशन देगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई। तो पहला वाला चीज तो हमने कर दिया, ठीक है। की वैल्यू जो है जब यूनिक सोल्यूशन। अब दूसरी बात पे आते हैं, जब की वैल्यू क्या होना चाहिए।